guys, welcome back to my channel. This is Shubhra welcoming you all to our very own channel. So in today's video we will study about coal. लास्ट वीडियो में हमने कोल के बारे में स्टडी किया था, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को हमने स्टडी किया था। और मैंने आपको फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बताया था जहाँ पे मैंने कोल और पेट्रोलियम, कोल गैस, कोल टा वगैरह का एग्जांपल दिया था, नेचुरल गैस का एग्जांपल दिया था। सिमिलरली मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैं आपको आगे का वीडियो अपलोड करके दूंगी। तो ठीक है, उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में हम कोल के बारे में स्टडी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम कोल के बारे में स्टडी कर लेते हैं। व्हाट इज़ कोल? कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल्स। हमने पढ़ा था ना कि कोल का फॉर्मेशन जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड हो जाते हैं उनके डिकम्पोजिशन से होता है। सेम यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड प्लांट मैटर ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। कोल के फॉर्मेशन में करीब मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। एक्सेसिव हीट और प्रेशर यानी कि जब अधिक तापमान और दबाव जब भी नेचुरल वेजिटेशंस के ऊपर पड़ता है तब जाकर के कोल का फॉर्मेशन होता है। आप कोल के डेफिनेशन में ये भी मेंशन कर सकते हो कि कोल जो है वो हार्ड होता है। ओके, कोल हार्ड होता है, साथ ही साथ कंसिस्ट करता है कार्बन को। ओके, हार्ड होने के साथ ये क्या कंसिस्ट करता है? कार्बन को कंसिस्ट करता है, एवं ये ज्वलनशील भी होता है यानी कि कंबस्टेबल नेचर का भी होता है। तो आप इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हो इन द डेफिनेशन ऑफ कोल। कोल इज़ हार्ड, कंबस्टेबल नेचुरल सब्सटेंस एज वेल एज इट ऑल्सो कंसिस्ट कार्बन। दूसरी बात, ये फॉसिल फ्यूल्स के कैटेगरी में आता है। इनके फॉर्मेशन में मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। और कैसे फॉर्मेशन होता है? तो ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर जब इंक्रीज होने लगता है तब जाकर के कोल का फॉर्मेशन होता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल स्टडी अबाउट द स्टोरी ऑफ कोल। स्टोरी ऑफ कोल पढ़ेंगे हम कि क्या है कोल की कहानी, कैसे इनका निर्माण हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटी सी कहानी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपको जान करके काफ़ी अच्छा लगेगा कि करीब 300 साल मिलियन ईयर्स अगो अर्थ के पास जो था डेंस फॉरेस्ट था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा घनत्व था, हमारे अर्थ पे फॉरेस्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा कवर करके रखा हुआ था। लेकिन कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, जैसे कि फ्लडिंग हो गया, ये सारे फॉसिल्स जो है, हमारे फॉरेस्ट जो है वो सॉइल के अंदर बरीड हो गए, दब गए। ठीक है, फिर से समझिए इसको कि करीब 300 मिलियन ईयर्स अगो हमारा अर्थ जो था वो क्या था? फॉरेस्ट से कवर था। लेकिन कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे कि फ्लड, ये क्या किया कि जितने भी फॉरेस्ट एरिया थे उन सब को सॉइल के अंदर बरीड कर दिया। आप जानते हो कि ज़मीन उथल पुथल हो जाती है। ठीक है, एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, अब जितने भी पेड़ पौधे थे वो सारे क्या हो गए? सॉइल के अंदर डिपॉजिट हो गए, सारे सॉइल के अंदर डिपॉजिशन हुआ है। अब जब सॉइल के अंदर डिपॉजिशन हुआ है तो अब मिट्टी जब इसके ऊपर आ रही है तो क्या एक ही बार ये मिट्टी आकर के स्टॉप हो जाएगी? नहीं, अगेन एंड अगेन जब भी तेज़ विंड ब्लो करेगा, बारिश होगी, मिट्टी क्या होगी? एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर डिपॉजिट होना शुरू कर देगा। तो कई सारे लेयर क्या होने लगे? इस नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर डिपॉजिट होने लगी। अब जब अधिक ताप बनने लगा, दबाव बढ़ने लगा, तो हम क्या देख रहे हैं कि दे वेर कंप्रेस्ड, ये दबने लगी। जितनी ज़्यादा सॉइल इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगी, इनका क्या हो गया कि ये कंप्रेस्ड होने लगी। एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रोज, धीरे धीरे क्या होने लगा? टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, दे सैंक डीपर एंड डीपर, और ये और भी ज़्यादा गहराई में क्या होते जा रही थी? दबती जा रही थी। अब क्या होने लगा कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। अब ये जो डेड प्लांट्स है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से धीरे 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 किस में कन्वर्ट होने लगा? कोल में कन्वर्ट होने लगा। आप देखना, जब अधिक ताप दोगे, अधिक प्रेशर दोगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा? कम होने लगेगा या बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। अब ये प्रोसेस जहाँ पे एक्सेसिव हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो गया कि जो वेजिटेशन था, जो पेड़ पौधे थे, वो कन्वर्ट होने लगे किस में?
कोल में, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहने लगे, कार्बोनाइजेशन कहने लगे। क्यों? क्योंकि पहला रीज़न तो ये है कि प्लांट्स जो थे, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, कार्बन प्रेजेंट था, और यही कार्बन किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, कोल में कन्वर्ट होने लगा है ना। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कार्बोनाइजेशन। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज़ ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। अब ये डेड रिमेन से फॉर्म हुआ है, तो इस वजह से हम इसको फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। तो क्या है स्टोरी कोल की, कि करीब 300 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ जो था वो डेंस फॉरेस्ट से कवर था। नेचुरल प्रोसेस जैसे कि फ्लडिंग आई तो सारे पेड़ पौधे क्या हो गए, ज़मीन में मिट्टी के अंदर धंस गए। अब मिट्टी बार बार उसके ऊपर डिपॉजिट हो रही है, डिपॉजिशन की वजह से टेम्परेचर क्या होने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो डेड प्लांट था वो क्या होने लगा है, अपने फॉर्म को कन्वर्ट करके कोल के फॉर्मेशन में आने लगा है। अब ये प्रोसेस जहाँ पे कोल जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है और पता है आपको कि डेड प्लांट्स में क्या थे, कार्बन प्रेजेंट थे। तो वो प्रोसेस जहाँ पे कोल कन्वर्ट कर रहा है खुद को कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के अंदर, सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, और साथ ही साथ ये क्या है, डेड रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन से फॉर्म हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको फॉसिल फ्यूल्स के कैटेगरी में रखते हैं। कोल कहाँ यूज़ होता है, तो आप में से सबको पता होगा कि कोल कहाँ पे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, हम अपने घर में भी कोल को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, खाना बनाने के लिए, थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ में वेरियस पर्पस के लिए हम कोल को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, और पुराने समय में रेलवे इंजन्स में स्टीम को भी प्रोड्यूस करने के लिए हम कोल का यूज़ किया करते थे। अब यहाँ पे एक टर्म आएगा आपके बुक में, व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव यानी कि कुछ ऐसा जिसका सर्वनाश किया जा रहा है, राइट। डिस्ट्रक्शन का मतलब तो यही है ना। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज़ अ प्रोसेस इन विच कोल इज़ हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कोयला जो है उसको एब्सेंस ऑफ एयर में अलग अलग तापमान या फिर हाई टेम्परेचर पे हम क्या करते, हीट प्रोवाइड करते एब्सेंस ऑफ एयर के पास, ठीक है। जब एयर एब्सेंस होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तो हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस को करेंगे, कोयले को हीट करेंगे, ओके। एंड इट डिफरेंट प्रोडक्ट ऑप्टेन थ्रू दिस प्रोसेस एंड इज़ नोन एज कोल टार, कोल गैस। अब अलग अलग टेम्परेचर पे, मान लो 1000 डिग्री सेल्सियस पे आप किसी चीज़ को हीट कर रहे हो, किसी को 500 डिग्री सेल्सियस पे आप हीट कर रहे हो, किसी को 1500 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हो। तो अलग अलग तापमान पे, अलग अलग टेम्परेचर पे हम कोयले को इन द एब्सेंस ऑफ एयर क्या करते हैं, हीट करना शुरू करते हैं। एंड एज अ रिजल्टेंट प्रोडक्ट वी विल गेट कोक, कोल टार, कोल गैस। आई होप कि क्लियर होगा। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है कि हाई टेम्परेचर, एयर के एब्सेंस में आप कोयले को हीट प्रोवाइड करते हो, ठीक है, जिससे आपको वेरियस प्रोडक्ट्स मिलते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। और ये प्रोडक्ट्स क्या कहलाते हैं, कोक है, कोल टार है, कोल गैस है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको एज अ रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिल सकता है कोल का। आई होप कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो डाउट्स थे आपके वो क्लियर हो गए होंगे। कोल क्या है, स्टोरी ऑफ कोल, एंड व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, आई होप कि क्लियर होगा। एंड अगर आपका थोड़ा भी डाउट क्लियर हुआ है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।